इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो थे इंडिया में वो कैसे बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए डिफैक्टो। फिर जो गवर्नर जनरल जो कानून बना तो उस समय से कैसे एक्चुअली जो गवर्नर बने 1833 से 1858 में गवर्नर जनरल जो बने, जब जो पहला फर्स्ट रिवोल्ट हुआ 1857 में, फिर उसके बाद 1858 में जो इलाहाबाद का दरबार लगता है तो वहाँ पर फिर एक्चुअल गवर्नर जनरल का पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। फिर वहाँ से 1858 से लेकर 1947 तक जो कि गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है उसे वायसराय भी कहा जाता है। तो कौन कौन आज तक भारत में थे और कैसे उन्होंने किया, तो चलिए इसको मिलते हैं। और ये इसी को हमने जोड़ा है क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 का नोट्स में, और इसको अलग से भी देख सकते हैं। व्हेन पीपुल रिवेल 1857 एंड आफ्टर, कि जब आदमी विद्रोह के जो व्यक्ति थे, जनता थे, जो देश की भारत के जो ब्रिटिश भारत के जो मतलब कि सब्जेक्ट थे, प्रजा थे, तो उनका 1857 के बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो इसको चलिए मिलते हैं पार्ट 1 में। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि बिफोर 1773 गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम बंगाल वॉज नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। कि फोर्ट विलियम जो बंगाल था, जो फोर्ट विलियम जो कि माने एक बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया गया था, तो उसके जो गवर्नर होते थे वो खुद ही गवर्नर जनरल बन जाते थे। और वो स्टार्ट हुआ था 1757 से 1772 तक। तो 1772 तक बंगाल के गवर्नर सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो बाद में बना उसके गवर्नर थे। लेकिन 1773 से जब रेगुलेशन एक्ट आता है तब वहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर हैं वो स्वतः जो है वो मतलब कि गवर्नर जनरल बन जाते थे। अलग प्रेसिडेंसी के भी जो 3 थे, लेकिन उसमें एक बोर्ड होता था, 5 सदस्यीय बोर्ड होता था, तो वो निर्णय सारा कुछ लेता था। तो यहाँ पर इसी को लिखा गया कि 1773 से पहले, खासकर जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो वहाँ से बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में होता है, तो वहाँ से 72 तक सिर्फ गवर्नर थे बंगाल के, लेकिन डिफैक्टो गवर्नर बन जाते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल 1773 से लेकर 1833। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग कितना देरी हो जाता है। तो इसकी जो पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो डिफैक्टो थे, जिसको फर्स्ट गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स है वो 20 अक्टूबर 1773 को बैठते हैं। इस गवर्नर ऑफ जनरल जो गवर्नर होते हैं बंगाल के 1773 में, और वो 8 फरवरी 1785 तक रहते हैं। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी है ये बंगाल प्रेसिडेंसी, एंड सो द फर्स्ट डिफैक्टो मैंने स्वतः गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के जो थे, बॉम्बे मद्रास के भी वो प्रेसिडेंट, जैसे कि वहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट है। तो फर्स्ट अगर बोलेगा कि गवर्नर जनरल जो डिफैक्टो हो गया कि किस तरीके से वो मैंने अपने आप स्वतः बन के बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया जाता था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। अब उसके बाद जाके 1785 से लेकर 12 सितंबर 1786 तक रहते हैं सर जॉन मैकफर्सन थे। तो वो लगभग 1 साल रहते, तो वो कह सकते हैं कि एक्टिंग भी थे। तो बाद में मैंने एक्टिंग का नाम नहीं लिखा, जो एक्टिंग गवर्नर थे। जो क्या होता था कि जब वारेन हेस्टिंग चले गए गवर्नर जनरल से, या गवर्नर बंगाल के क्योंकि गवर्नर जनरल थे बंगाल के गवर्नर भी थे, तो वो चले जाते हैं वापस। तो वहाँ से जॉन जो मैकफर्सन जो उनके नीचे पोस्ट में थे वो उनको एक्टिंग वो स्वतः चार्ज रहते हैं। फिर उसके बाद है कि जब 12 सितंबर 1786 से लेकर 28 अक्टूबर 1796 तक जो थे कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन अर्ल इनको जो पदवी था वहाँ पर क्या होता था कि अलग अलग स्टेट थे ब्रिटेन में, तो वहाँ से उनको पदवी मिलता था, तो इसलिए ये अर्ल कहलाते थे, अर्ल कॉर्नवालिस। और इसको हम लोग जैसे बुक में आगे भी देखेंगे चार्ल्स कॉर्नवालिस। और इनको हम लोग जो इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है, जो सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया जो कि अभी यूपीएससी परीक्षा भी कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए भी इनको जाना जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज। चार्ल्स जो कॉर्नवालिस है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसके बाद है कि इनका जो पोस्ट था 28 अक्टूबर 1793 तक रहते हैं। उसके बाद बनते जॉन सोर थे, वो 28 अक्टूबर 1793 से लेकर 18 मार्च 1793 तक थे। तो इन्होंने अपना सिंपल काम किया, कोई इस तरह का बड़ा काम नहीं किया कि इनका जो देन हो इंडियन के लिए, इंडिया सोसाइटी के लिए, वो नाकर्य था। फिर उसके बाद देखिए लॉर्ड विलियम बेल्जली थे,
जिसको माराकस वेल्जली भी कहा जाता है। माराकस भी एक पोस्ट था वहाँ पर, जैसे तो वहाँ से माराकस वेल्जली कहा जाता था। तो इनका जो एक आप पढ़े होंगे सब्सिडरी अलायंस की, जो सब्सिडरी अलायंस कोई भी स्टेट था वो सब्सिडरी अलायंस कर लिया, और फिर जाके जब भारत ब्रिटेन छोड़ा 1947 में, तो उन्होंने इसी जो प्रिंसियल स्टेट थे उनको मुक्त कर दिया इसी सब्सिडरी अलायंस से, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जब तक ब्रिटेन भारत में है तब तक वो उनको अलायंस एक संधि करना होगा। तो इसके लिए जाना जाता है वेल्जली को। फिर उसके बाद होता है लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो थे 31 जुलाई 1807 से, और उसके बीच में आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1830 जुलाई 1805 से लेकर 1807 तक गैप था। तो यहाँ पर भी फिर एक्टिंग जो गवर्नर थे बंगाल के, क्योंकि वहाँ पर ये ज्वाइन नहीं किए थे। और लॉर्ड मिंटो को बहुत इंपॉर्टेंट जाना जाता है। अमृतसर की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 1809 में हुआ था, तीनों ने क्या था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ, इसके लिए जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। फिर उसके बाद मर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आता है, मर्ले जो आगे हम लोग देखेंगे उसको। फिर माराकस ऑफ हेस्टिंग, जिसको वारेन हेस्टिंग भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 अक्टूबर 1813 से लेकर 9 जनवरी 1823 तक रहते हैं। और इनका जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इन्होंने जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जैसे हम लोग अभी तक बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी था, तो जो वारेन हेस्टिंग था इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 1818 में बनाया। उसके बाद वारेन हेस्टिंग, जो माराकस ऑफ हेस्टिंग, जिसको वारेन हेस्टिंग भी कहा जाता था, उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। रैयतवाड़ी सिस्टम जैसे लोग पढ़े थे कि गांव को दे दिया जाता था कि वो लगान जमा करेगा। उसके बाद था लॉर्ड अमहर्स्ट, जो कि फिर अगले वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद चले जाते हैं। फिर क्या होता है 1833 में होता है, तब एक कानून आता है कि अब जब विवाद हो जाता है कि बंगाल का गवर्नर जो स्वतः गवर्नर जनरल बन जाता था, तो वो हट जाता है। वहाँ से क्या आता है, अब जो वहाँ से अपॉइंटमेंट होता है इंग्लैंड से कि कौन गवर्नर जनरल होगा। तो यह इसलिए इसको जो लॉर्ड जो विलियम बेंटिंग देख रहे हैं, तो इसको फर्स्ट गवर्नर जनरल कहा जाता है, कि जो मैंने स्वतः नहीं बनते हैं। जैसे आप वारेन हेस्टिंग को देखे थे कि बंगाल के गवर्नर थे, तो जो रेगुलेशन एक्ट 1773 था, तो गवर्नर जनरल भी बन जाते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता के। लेकिन पहली बार जब कानून बनता है 1837 का रेगुलेशन एक्ट आता है, तो उसमें वो पोस्ट जो है ब्रिटेन भेजता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो इनको जो विलियम बेंटिंग थे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट नाम के लिए भी जाना जाता है। खासकर जो जो बंगाल सती जो रेगुलेशन था 1829, कि उसने सती सिस्टम को ख़त्म किया। फिर हम लोग देखे थे पिछला चैप्टर में जो कोल रेगुलेशन, जो कि चाईबासा सिंहभूम झारखंड में हुआ था 1831 में, तो इन्होंने भी, वो बहुत बड़ा विद्रोह था, तो इन्होंने किस तरह से ख़त्म किया। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड है अर्ल ऑफ ऑकलैंड। अर्ल ऑफ ऑकलैंड, इनका एक्चुअली नाम था जॉर्ज एडन, और उनको और अर्ल का जो पदवी था ऑकलैंड का वो कहा जाता था। तो 1836 जो 4 मार्च से 28 फरवरी 1842 तक रहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं लॉर्ड एलन बोरॉक, जो कि फिर 1842 से लेकर 1844 तक रहते हैं। फिर उसके बाद जाके उतना बड़ा काम नहीं किए हुए, इनका योगदान नहीं है भारत के प्रति, इससे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि इनका योगदान क्या है। फिर हेनरी हार्डिंग, जो कि पटना ज़्यादा अपना समय बिताते थे, तो 1844 से 23 जुलाई 1844 से लेकर 12 जनवरी 48 तक रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो उसके बाद जो गवर्नर थे अर्ल ऑफ डलहौजी, जिसको कि डलहौजी भी कहा जाता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डलहौजी ने अपना कैपिटल शिमला में बनाया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि किसी का अगर लड़का नहीं होगा अपना, तो वो खुद चले जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। खासकर तुम आपने देखा होगा लक्ष्मीबाई का केस, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो तीनों ने इंट्रोड्यूस किया था 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर उसके बाद इन्होंने ही अपना समर कैपिटल शिमला में बनाया था, कि जो शिमला में जहाँ पर आप डलहौजी हाउस पे देखेंगे, अभी घूमने जाएंगे। फिर इन्होंने पहली बार फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन भी स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी, तो इसको भी याद करना है, जो कि 1853 बॉम्बे टू थाने चला था। फिर जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो हम लोग आज देखते हैं कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको PWD भी कहते हैं, तो 1854 में यही डलहौजी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद है विस्काउंट कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 28 फरवरी 1856 से लेकर 31 अक्टूबर 1857 तक किया। तो कैनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट जाना था कि हिंदू जो विडो री मैरिज एक्ट था, कि हिंदू जो विधवा होती थी तो वो पुनः शादी कर सकता था, 1856 बनाया था। फिर उसके बाद आप देखें कि इसी के समय लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो था रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हो गया था।
और वहीं पर वहाँ पर जब ये नहीं रोक पाया, किसी तरह से ख़त्म किया, विद्रोह रोका बहादुर शाह जफ़र को, तब ये जाके फिर जो 1850 फिर से ये जो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द कर देता है, ख़त्म कर देता है। और वहाँ पर अब जो पोस्ट है गवर्नर जनरल का वो वायसराय कहलाता है, और वो भारत जो है ब्रिटिश का पूरा अंग बन जाता है, ब्रिटिश इंडिया कहलाता है। तो उस समय से इससे फर्स्ट वायसराय भी कहा जा सकता है। जब कहा जाएगा तो वो यहाँ पर होगा। फिर इसका जो विस्काउंट कैनिंग थे ये 62 तक रहते हैं। फर्स्ट अगर वायसराय भी पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग होगा, विस्काउंट कैनिंग होगा। फिर उसके बाद देखें सेकंड बनते हैं अर्ल ऑफ एल्जिन। तो ये जो थे इससे पहले जो एल्जिन थे ये पहले जमैका के गवर्नर रह चुके थे, फिर भारत आने से पहले, फिर उसके बाद कनाडा का भी गवर्नर जनरल रह चुके थे। और उसके बाद देखें वायसराय ऑफ इंडिया भी बने, क्योंकि अब हम लोग गवर्नर जनरल नहीं बोल के वायसराय बोलेंगे। किसी बुक में गवर्नर जनरल लिखा रहता है तो वो हम बोले थे गवर्नर जनरल, अब वायसराय कहलाएंगे तो ये लिखा जाएगा। फिर सर जॉन लॉरेंस, तो सर जॉन लॉरेंस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के इलाहाबाद हाई कोर्ट का इसके लिए जाना जाता है कंट्रीब्यूशन, ये 1864 से लेकर 1869 तक रहे। फिर अर्ल ऑफ मायो जो थे जिनका वो रिचर्ड साउथवेल बुरुके थे और वो मेंबर थे ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के। तो उन्होंने भी अपना यहाँ भारत में जो जनगणना होता है 1871 में, तो वो स्टार्ट किए थे अर्ल ऑफ माया। तो ये इसके याद रखिए कि भारत में जनसंख्या पहली बार जो जनगणना किया था 1817 में, तो अर्ल ऑफ माया किए थे। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रोक थे, उसके बाद जाके फिर लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से लेकर 1880 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि पहली 3 दिल्ली दरबार लगा था, याद रखिएगा कि दिल्ली में दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। तो 3 दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें से पहला दिल्ली जो दरबार लगा था यही लॉर्ड लिटन के समय लगा था, जो कि 1800 आपको 3 लगा था, 1817 और 1819 तक। फिर उसके बाद जाके मार्क्स ऑफ जो रिवेन थे, मार्क्स ऑफ जो रिवेन देखते हैं आपकी मार्क्स ऑफ रिवेन जो हैं, तो मार्क ऑफ रिवेन जो थे उसके बाद रहते हैं मार्क ऑफ रिवेन जो रहते हैं वो रहते हैं 8 जुलाई 1820 से लेकर 13 सितंबर 1884 तक। फिर अर्ल ऑफ डफरिन थे वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी के समय बना था। डफरिन के समय बहुत विद्रोह हुआ था कि कोई जो नहीं बनाएगा भारत में अर्ल ऑफ ये पहला जो ये नहीं बनाएगा, कोई भी पार्टी नहीं बनाएगा, लेकिन अर्ल ऑफ डफरिन थे जो A.O. ह्यूम के समय जो थे वो मतलब कि यहाँ पर पार्टी बनाते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। फिर उसका देखिए मरक्कस ऑफ लैंड्सहोवेन। तो मरक्कस ऑफ लैंड्सहोवेन थे वो थे आपको 1888 से लेकर 1894 तक। फिर अर्ल ऑफ एल्जिन जो थे वो रहते हैं 1894 से लेकर 6 जनवरी 1899 तक। फिर जाके लॉर्ड कर्जन, आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल का पार्टीशन उनके समय हुआ था 1905 में हुआ था कर्जन के समय। फिर उसका सेकंड दिल्ली दरबार भी इसी समय लगा था लॉर्ड कर्जन के समय। फिर अर्ल ऑफ मिंटो जो कि 1905 से लेकर 1910 रहते हैं। तो इसको जो अर्ल ऑफ मिंटो जो कि लॉर्ड मिंटो कहा जाता है, तो इन्होंने मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया था कि भारत को तोड़ा था। फिर हार्डिंग ऑफ पनहरस्ट, तो ये इनका कार्यकाल 1910 से 1916 रहता है। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय याद रखिएगा कि ये जलियांवाला कांड हुआ था, और इसी समय जो मैंने कि दिल्ली अमृतसर में गांधी को भी अरेस्ट किया गया था, दिल्ली आने से रोका गया था। फिर अर्ल ऑफ रीडिंग जो था इसके समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक देखे। उसके बाद देखे यहाँ से 15 के बाद देखे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन थे जो वो 1926 से 1800 ये 18 अप्रैल 1921 तक रहते हैं। तो इनके समय साइमन कमीशन हुआ था। फिर पूर्ण स्वराज के डिक्लेरेशन जो 1928 में यही इन्हीं के समय हुआ था, इरविन के समय। या फिर नमक जो आंदोलन हुआ था या साल्ट मार्च 1930 में हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। फिर फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था समझौता 1931 में, ये लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ये सब याद रखना आपको। और भगत सिंह के जो फांसी में लगा था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हीं के टाइम में लॉर्ड इरविन ने ही ऑर्डर दिया था। फिर उसके बाद देखे ये अर्ल ऑफ वेलिंगटन है 1931 से 1936 से। फिर मार्कस ऑफ लैंगतुंग थे, तो यहाँ पर लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था 1936 से 1943 में, और ये 1940 में लाहौर सेशन हुआ था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी समय हुआ था। फिर लॉस्ट बिस्कंड बेबल थे, बेबल प्लान लेके आए 1943 से 47 में रहे फरवरी तक। फिर अंतिम में रहे लॉर्ड माउंटबेटन
जो कि उनको बर्मा के भी विस्काउंट माउंटबेटन थे। तो 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहे। फिर जब भारत आज़ाद हो गया तो उसमें माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 तक, क्योंकि लगातार रहते तो भारत रहते थे, इसको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी माउंटबेटन को कहा जाता है। फिर उसके बाद बने चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 1948 से जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तो यहाँ पर था। तो आप हमको उम्मीद